कुरुक्षेत्र में भाजपा की रैली में मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के लिए की गई घोषणाओं पर भाकियू चुडूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी ने सीएम का किया धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा में आयोजित विजय शंखनाथ रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें हरियाणा के किसानों का कर्ज माफी और अन्य 10 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही गई। कर्ज माफी के ऊपर जब भारतीय किसान यूनियन चुडूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कर्ज माफ नहीं किया गया, मामला माफ किया गया है। यह जानकारी गलत है। पानी का मामला होता है, वह माफ किया गया है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही गई है। 1-2 मुद्दे पर और सरकार के द्वारा बयान दिया गया है, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं। जी चुडूनी जी क्या कुछ कहेंगे? आज मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किसानों का कर्जा माफ किया गया है और जो एमएसपी की गारंटी जो है कि सभी की सभी फसलों पर जो एमएसपी की गारंटी दे दी जाएगी। देखिए, कर्जा माफ नहीं किया गया है, ये खबर गलत है। उन्होंने मामला माफ किया है। जो पानी का मामला होता है वो पुराना मामला कुछ 137 करोड़ था, वो माफ किया है, कर्जा माफ नहीं किया है। फसलों पे एमएसपी की गारंटी पे खरीदने का आश्वासन किया है और बाकी उन्होंने 1-2 मुद्दे और हैं जिन पे उन्होंने कहा है कि जैसे बिजली के ट्रांसफार्मर थे उन पे कुछ पैसे लेते थे, वो आज बंद कर दिए हैं। जो जल जाता था ट्रांसफार्मर, 3 स्टार मोटर थी वो कुछ कंपनियों के पास थी, अब कहीं से भी ले सकते हैं। और इस तरह से कुछ मुआवजा जो पेंडिंग था वो 100 कुछ करोड़ था, वो देने की बात की है। तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे, वैसे तो जो उन्होंने किया है उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो एमएसपी में सभी फसलों खरीदने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा सरकार खुद खरीदे कि सेंटर खरीदे चाहे ना खरीदे। तो पहली बात हम धन्यवाद करेंगे और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब इसलिए हुआ है कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी खड़ी की है और अब सरकार को, अब राजनेताओं को ये लगने लगा है कि अगर किसान सत्ता में आ गया तो बहुत कुछ बदलने वाला है। और जो राजनीतिक पार्टियां जिस ढर्रे की राजनीति कर रही हैं वो ढर्रे की राजनीति नहीं चलेगी, उनको निचले स्तर की राजनीति करनी पड़ेगी, जनता के पक्ष के बात करनी पड़ेगी। और हम ये कहना चाहेंगे कि यही रीस हरियाणा की बाकी राजनीतिक पार्टियों को, बाकी प्रदेशों की सरकारों को, चाहे वो पंजाब सरकार है या जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, उन सबको इसी नीति पे काम करना चाहिए कि जहाँ भी वो सरकार जिस पार्टी की भी है वो अपने प्रदेश के किसानों की हर फसल एमएसपी पे खरीदे। तो जिस तरह से ट्यूबवेल के बारे में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा, हाँ, वो उन्होंने कहा है कि अगर दूसरी जगह बदलना हो तो पहले उनका ये था कि जो छोटे ट्यूबवेल है उन पे उन्होंने सोलर वाला ही पास किया हुआ था, अब वो कहते हैं कनेक्शन भी मिलेगा। तो वैसे तो ये जितनी मांगे उन्होंने की है सारी किसान के पक्ष की हैं, अच्छी हैं, लेकिन सभी सरकारें ये करें। और दूसरा ये है कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए। ये पहला कदम आप देख रहे हो कि किसान राजनीति में आए, हमने पार्टी बनाई संघर्ष पार्टी, और उसका असर जो है वो इलेक्शन से पहले ही देखने में आया। तो इसलिए हम किसानों को कहना चाहेंगे कि आप जितने ज़्यादा राजनीति में सक्रिय होंगे उतनी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां बात सुननी जो है वो शुरू करेंगी और इसके लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी करते हैं।